नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इतनी बड़ी शायद खुशखबरी है इस साल आपको सुनने को ना मिली हो। बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती आने वाली है। चूँकि एक भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है, आपकी दूसरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बताऊँगा। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। कम पदों पर नहीं, कम से कम 15,000 पदों पर वैकेंसी आएगी, जिसमें से 8,000 से 9,000 पद आपके होंगे जूनियर असिस्टेंट के। कितने पद? 8 से 9,000 पद जूनियर असिस्टेंट के होंगे। और उसके बाद में ग्रुप डी के पद होंगे 4,000 के करीब, 3,000 के करीब पद आपके होंगे स्टेनोग्राफर के। पूरी न्यूज़ है, बिल्कुल पक्की खबर है। और हाईकोर्ट ने इसके लिए फटकार लगाई है यूपी सरकार को। और चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव जो होते हैं उनको तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आपको सारी चीज़ें बिल्कुल दिखाऊंगा, जो हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पदों में वैकेंसी आएंगी, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो जो लोग नए हों वो लोग जरूर चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करता हूँ और सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर हूँ। और जो भी न्यूज़ होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी अब तक पहुँचाता रहता हूँ। और बिल्कुल प्रमाणिक न्यूज़ होती है, बिल्कुल सटीक न्यूज़ होती है। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया बिल्कुल सही प्रमाणिक न्यूज़ निकली है। और इससे पहले जो भर्ती आने वाली थी मैंने आपको बता दिया था कि भर्ती आएगी। और जो बच्चे मुझसे जुड़ गए थे उन्होंने तैयारी करी और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। फाइनल सिलेक्शन का भी रिजल्ट आपका आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो जिनका सिलेक्शन होगा उनको तो बधाइयाँ, जिनका नहीं हो पा रहा है तो वो लोग इस भर्ती की भी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही बम्पर पदों पर भर्ती है। और कब बताऊंगा कब तक भर्ती आएगी और इसका क्या पैटर्न होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर करके बताता हूँ। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ पर जाके पहले टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और लिंक में दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम में सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा दूंगा, क्या क्या ऑर्डर है कोर्ट का और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या खुशखबरी है, क्या न्यूज़ है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा आज मुख्य सचिव यूपी के जो हैं उनको भेजा गया है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत से बताते हैं क्या चीज़ हुई है। एक 1989 में जस्टिस के एल शर्मा की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 300 फाइल सिविल की होंगी तो उस पर एक बाबू होना चाहिए। 300 फाइल पर एक बाबू होना चाहिए, यानी जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट होनी चाहिए 300 पर। 500 क्रिमिनल की फाइल पर एक बाबू होना चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, जैसे जिस कोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ 3,000 फाइल हैं, लेकिन वहाँ पे जो कार्य करने वाले कर्मचारी हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। 3,000 फाइलों पर 2 ही कर्मचारी हैं, एक सीनियर असिस्टेंट एक जूनियर असिस्टेंट है। ठीक है। अब जो के एल शर्मा की रिपोर्ट है, जस्टिस के एल शर्मा की, उसमें कहा गया था कि 500 फाइलों पर एक बाबू होना चाहिए। यानी ये मान चलिए कि 3,000 जो फाइलें हैं, अगर हम लोग उसको 500 से डिवाइड कर दें, यानी 6 बाबू होने चाहिए वहाँ पे कोर्ट में। तो कितनी पोस्ट एक्स्ट्रा हो गई? 4 पोस्ट, यानी मेरी कोर्ट में 4 एक्स्ट्रा बाबू आ जाएंगे। यानी अभी 2 ही हैं, फिर टोटल 6 लोग हो जाएंगे काम करने वाले। तो कितनी पोस्ट बढ़ेंगी? बहुत सारी पोस्ट बढ़ेंगी। ऐसा ही सिविल में कहा गया, सिविल में 300 फाइल पर एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं। व्हेन ए क्लर्क है 500 फाइल्स और 1,000 क्रिमिनल फाइल्स और 1,000 मिसलिनियस फाइल्स, फाइल्स आर 200 सेशंस फाइल, देन 1 एडिशनल पोस्ट ऑफ क्लर्क बी प्रोवाइडेड फॉर हिज असिस्टेंट्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ज़रूरी है ये देखिए आप। इन व्यू ऑफ above दिस कोर्ट डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी टू प्लेस द लेटर डेटेड 22/8/2023 ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद बिफोर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी रिगार्ड क्रिएशन ऑफ क्लास 3rd एंड क्लास 4th पोस्ट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 3rd एंड क्लास 4th। ठीक है। In District Court of UP, further direction to the state government or consider take decision on the above letter 22/8/23 for Registrar General High Court इलाहाबाद in light of recommendation of Justice के एल शर्मा कमेटी। इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये जस्टिस के एल शर्मा कमेटी की बात कर रहा हूँ। ये कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कब, अभी बताता हूँ इसके बारे में। By next date of listing, it is made clear that in case no decision is taken by the state government, the chief secretary government of UP will be appear personally before the court through video conferencing to explain the reason why no decision has been taken through recommendation of Justice K.L. Sharma committee is pending since 31/7/1989 and which was followed by the resolution of administrative committee dated 2/8/2023 communicated to the state government by registrar general through its letter 22/8/2023
2023 देयर इज नीड ऑफ आवर्स टू एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ केसेस सो दैट कॉमन मैन में कंटिन्यू हैव फेथ इन जुडिशियल सिस्टम एंड क्रिमिनल्स कुड बी पनिश्ड इन टाइमली मैनर। चलिए, ये तो थी इंग्लिश में। अब हिंदी में आपको समझा देते हैं क्या बात है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने फटकार लगाते हुए यूपी सरकार से कहा गया है कि जस्टिस के एल शर्मा ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें कहा गया था जो एक्स्ट्रा पोस्ट आपकी जो क्रिएशन होनी है, तो उसकी सिफारिश उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी वो 31/7/1989 को सौंपी थी, लेकिन यूपी सरकार ने आज तक उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को तलब किया है। उन्होंने कहा है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से हमें जवाब दीजिए कि ये पोस्ट क्यों नहीं क्रिएट करी हैं, क्यों पोस्ट भरी नहीं गई हैं। अगर आप उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको अगली डेट पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष जाकर अपनी बात रखनी होगी कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और चलिए देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि जो कोर्ट के जो केसेज होते हैं उनकी एक्सपीडिएट डिस्पोजल के लिए, जल्दी उनकी सुनवाई के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। और क्रिमिनल्स जो हैं उनको टाइम से अगर पनिश किया तभी किया जा सकता है जब कोर्ट में स्टाफ होगा। ये सारी चीज़ें कही गई हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपकी सरकार द्वारा हाई कोर्ट की बात नहीं मानी गई है तो आपको पोस्ट क्रिएट करनी है। और भी आगे देख लेते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज़ लिखी गई है। यहाँ पे अभी पोस्ट कितनी बढ़ेंगी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे 300 फाइल पर वही कहा गया है क्रिमिनल कोड में, और 500 फाइल पर एक बाबू की बात करी गई है। और यहाँ भी कहा गया डिलेड होता है, जो भी केसेज होते हैं सालों साल चलते रहते हैं। इसी वजह से डिलेड होता है क्योंकि ऑफिस में कार्य करने के लिए कर्मचारी ही नहीं है, इसीलिए डिलेड होता है। तो वही हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जब तक कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक केसेस का डिस्पोजल किस तरीके से हो पाएगा। और ये देखिए हिंदी में, चलिए इसको दिखाते हैं। मैं इसमें लिखा हुआ उपरोक्त के मद्देनजर यह न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश देता है कि वह उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों के सृजन के संबंध में रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद का दिनांक 22/8/2023 का पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखें। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 22/8/2023 के उपरोक्त पत्र पर न्यायमूर्ति के.एल. शर्मा की समिति की सिफारिश के आलोक में सूचीबद्ध होने की अगली तारीख पर विचार करें और निर्णय लें। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कारण बताएंगे कि न्यायमूर्ति के.एल. शर्मा की सिफारिश के बावजूद कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। शर्मा की समिति 31/7/1989 से लंबित है और उसके बाद प्रशासनिक समिति के दिनांक 2/8/2023 के संकल्प को रजिस्ट्रार जनरल ने अपने पत्र दिनांक 22/8/23 के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित किया। मामलों के शीघ्र निपटान की आवश्यकता है ताकि आम आदमी का न्याय व्यवस्था में विश्वास बने और अपराधियों को समय पर सजा मिल सके। ये इसका हिंदी में है। तो यहाँ पे ये कहा गया है। अब कितने पोस्ट क्रिएशन की बात करी गई है ये देख लीजिए। ये देखिए, in further submitted by the Registrar General High Court Allahabad that administrative committee in its meeting dated 2/8/2023 after considering the resolution dated 6/4/2023 of Honorable State Court Management Committee resolved for creation 7753 पोस्ट क्लास 3rd की एडिशनल कह रहा है। 7753 एडिशनल पोस्ट क्रिएट होंगी क्लास 3rd की। ये तो जूनियर असिस्टेंट की बात हो गई। ठीक है, अब जो लोग रिटायर होंगे, क्योंकि जो वैकेंसी आज पिछले साल आई थी उस बीच में बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं। जैसे मेरी कोर्ट में कम 5 से 6 लोग रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के प्रमोशन हो गए हैं, तो वो पोस्ट बढ़ेंगी। यानी 8,500 करीब ये पोस्ट हो गई और लगभग ये मान के लिए 1000 से 1500 पोस्ट आपकी वो हो गई, तो 9000 करीब आपकी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हो गई। 2314 पोस्ट ग्रुप डी की क्रिएट करी जाएंगी। ठीक है, 2314 पोस्ट ग्रुप डी की, यानी 600-700 लोग ग्रुप डी में रिटायर होंगे। 3000 पोस्ट ये हो गई, तो 9-3-12,000 की पोस्ट ये हो गई। अब आप लोग कहेंगे स्टेनोग्राफर की बात कहाँ पे है, तो स्टेनोग्राफर के लिए मैंने लगभग 2-3 महीने पहले ही वीडियो बना दिया था। स्टेनोग्राफर के लिए ऑर्डर भी हो गया है और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपकी आने भी वाली है। ठीक है, इसमें तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन स्टेनोग्राफर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। मैंने उसमें बताया था एक्स्ट्रा, उसमें भी एक पोस्ट क्रिएट की गई है कोर्ट में स्टेनो की, तो वो भी लगभग 3,000-3,500 वैकेंसी आएंगी। तो कुल मिला के 15,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये चीज़ आप जो चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव को 15 अप्रैल तक कहने के लिए कहा गया। 15 अप्रैल तक कोई डिसीजन ले, या तो 15 अप्रैल तक वो लोग जो भी ये पोस्ट है इसके लिए वो राज्यपाल महोदय अनुमति दे दें तो हाईकोर्ट इसकी वैकेंसी निकाल देगा, या तो उस मुख्य सचिव वहाँ पे आके जवाब दें कि क्यों पोस्ट नहीं निकाली जा रही है, क्या कारण है।
तो आपको बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेंगी। कब तक वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कब तक वैकेंसी आ जाएंगी? 15 अप्रैल के लिए कहा गया है। तो ये मान लीजिए कम से कम आपको ये वैकेंसी, जून में हाईकोर्ट बंद रहता है, जुलाई के महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। जुलाई के महीने में वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी सभी पोस्ट पर। बहुत ही बम्पर वैकेंसी आएंगी। अब आप लोग अगर अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी भी अपने जाग नहीं रहे हैं, तो ये आप लोगों की कमी है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी बहुत जल्द कंप्लीट होती है। जैसे पिछली बार देखिए वैकेंसी आई थी, 6 महीने भी नहीं हुए, आपकी टाइपिंग सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फाइनल रिजल्ट भी आपका आने वाला है बहुत जल्द। आप लोग अगले महीने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्वाइन करने वाले हैं। अगले महीने में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलॉट हो जाएगा। ये यूपीएससी के तरीके से नहीं है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, फिर 5 महीने जितनी पोस्ट होती है उतनी पोस्ट पर रिजल्ट आता है और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2-4 दिन बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि मैं जब वैकेंसी आएंगे तब तैयारी करूंगा, तब तैयारी नहीं हो पाएगी। अभी से तैयारी करिए, टाइपिंग करिए, शॉर्ट हैंड सीखिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपने भले के लिए, आगे के लिए, और शेयर भी कर दिया करिए और लाइक भी कर दिया करिए, तो कुछ मुझको भी मोटिवेशन मिले। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें अपलोड डाउनलोड दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग खुद भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।